कि स्पष्ट उनको ऑर्डर निकालना चाहिए था कि हम लोग को सृजित पद पर सामंजन हो। हिंदुस्तान पेपर में निकाल दिया है प्राथमिक निदेशक कि ये इंजीनियर को भी पात्रता परीक्षा देना पड़ेगा तो विशेष शिक्षक हो जाएंगे। विकलांग के लोग जूता बनाते हैं, विकलांग के ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कैलीपर, ये सब बनाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक महीने से ज़्यादा दिनों से विशेष शिक्षकों का जो हड़ताल है वो अभी भी चल रहा है। अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। कार्यालय भी इन्होंने घेरा लेकिन वहां पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। साफ तौर पर पता चल रहा है कि सरकार के कान में जो तेल गया है वो तेल अभी तक निकल नहीं रहा है। बातें कहने से बहुत लोग डरते हैं लेकिन डरने की बात है नहीं, क्योंकि विशेष का दर्जा आपने दिया था तो आपको उस विशेष के दर्जे का पालन भी करना चाहिए। दर्जा ना कहकर हम अगर ये कहें कि बस आपने नाम दिया था विशेष का तो वही ज्यादा असर करेगा, क्योंकि अगर दर्जा मिला रहता तो यहाँ पर धरना नहीं दिए रहते। क्या कहेंगे आप? हम लोग विगत एक माह से ज़्यादा हो गया समय, हम लोग प्रत्येक दिन आते हैं, धरना स्थल पर बैठते हैं और जाते हैं, और सरकार के सारे अधिकारियों से मंत्री विधायक एमपीएल के घर को घेराव भी किए, सब लोग को ज्ञापन दिए, बात किए, अनुरोध किए कि नहीं भाई हम लोग को जो सृजित पद है उस पर सामंजित किया जाए स्पष्ट। एक एक काम के लिए हम लोग बैठे हैं। लेकिन दुखद बात है इधर आज की कि एक पेपर में निकाल दिए हैं लोग कि बीएड एमएड के, हम लोग बीएड एमएड जानिए रहे हैं, प्रशिक्षित हैं, हम लोग ट्रेंड है, लेकिन फिर भी अभी निकाल दिया है कि बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बायोटेक, ये सब इंजीनियर वगैरह को फॉर्म भरने के लिए जो अभी 7200 सीट पर, लेकिन उसमें उनका पात्रता परीक्षा में, लेकिन निश्चित रूप से वो लोग अहर्ता नहीं रखते हैं। वो लोग जो अहर्ता रखने वाले हम लोग हैं वो लोग को अवहेलना करिए सरकार। हम लोग अहर्ता रखते हैं, टोटल बिना शर्त का हम लोग को उस सृजित पद पर नियुक्त करना चाहिए था। स्पष्ट ऑर्डर है कि स्पष्ट उनको ऑर्डर निकालना चाहिए था कि हम लोग को सृजित पद पर सामंजन हो, लेकिन सरकार अभी भी नहीं समझी। तो हम सरकार के अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि जितना स्कूटी कमेटी में वहाँ भी है जो 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 स्पष्ट निर्णय लेती है, डिप्टी डायरेक्टर साहब है, डायरेक्टर साहब है, के पाठक सर हैं, अधिकारी लोग हैं, उनको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हम लोगों में से जो ये एक्सपर्ट कमेटी है, जो टोटली एक्सपर्ट कमेटी बैठा है, अपना जो सरकार का कमेटी है एक्सपर्ट, उसमें हम लोग को 2 आदमी को रखे एक्सपर्ट कमेटी में, तभी जा करके सही और न्याय संगत सरकार अपना नोटिफिकेशन निकाल सकती है। अच्छा सलाह देंगे सरकार के कानून के और बिहार सरकार के माननीय मानव संसाधन विकास विभाग के कार्यालय के आदेशानुसार नियम नियमावली के तहत हम लोग बताएंगे। उनके अनुसार अगर लोग सब चीज करेगा कमेटी, तभी जाकर के हम लोग को सामंजन होगा। और लोग को करना पड़ेगा, हम लोग को सामंजित करने के लिए 2 आदमी को वार्ता के लिए बुलाना पड़ेगी, कमेटी में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के सही सरकार भी निर्णय ले सकती है। नहीं तो गोल मटोल उल्टा सीधा सरकार अपने मन से जब चिट्ठी निकाल दी है, 1 दिन टाइम बचा है इंजीनियर को और बीटेक एमटेक को फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए अभी कभी कम संख्या है हम लोग का। धरना स्तर पर जो बैठे हैं उन पर नजरअंदाज कर रही है सरकार। धरना स्तर पर बैठने वाले प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड हैं और दिव्यांगों के स्पेशल एजुकेटर 18 साल से काम कर रहे हैं, उस पर सरकार को ध्यान अभी तक नजर नहीं आया कि ये लोग 10 और 27 को हम लोग को सामंजन कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए बिना कोई शर्त के। शर्त अगर लगाती है तो बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है, क्योंकि 18 साल से हम लोग दिव्यांग बच्चों को देखते हैं, 18 साल से पढ़ाते हैं और शिक्षित हो करके, इसलिए बहुत सारी कथा कहानी है, बहुत सारी बातें हैं। सब लोग आप कहते हैं, रोज आप इंटरव्यू लेकर के जाते हैं, सरकार को बताते हैं। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि 227 जो हम लोग 1000 के लगभग बैठे हैं उन लोगों को सामंजन की बात सरकार करे, अन्यथा उल्टा सीधा अनावश्यक निर्णय नहीं ले जिससे हम लोग को परेशानी बढ़े। हम लोग अगर सरकार हम लोग पर गंभीरता पूर्वक कभी तुरंत विचार नहीं करती है तो लगातार हम लोग धरना देते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे और भूख हड़ताल और शरीर में आग लगाएंगे पेट्रोल छिड़क करके, और तब जाके सरकार के घर में हम लोग को कुछ सरकार सुनेगी। इसलिए पाठक सर से विशेषतः पाठक जी जो एक के पाठक है उनसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि ईमानदार छवि के यहाँ भी बिहार सरकार में शिक्षा जगत में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनसे अनुरोध है कि आप कम से कम पाठक सर समझिए, विकलांगों के शिक्षा का अधिकार कानून को समझिए, आप विशेष शिक्षक के दर्द को समझिए कि क्या इनको कठिनाई है, क्या इनको परेशानी है, किस तरह के लोग हैं, कितना दिन से काम कर रहे हैं, क्या क्या इनमें अहर्ताएं हैं, सारे अहर्ता को पूरा करते हैं। इसलिए मान लीजिए कि शादी हमारा हुआ है और 18 साल अपनी बीबी को रखे,
काम लिए, सब कुछ किया, बीबी को 18 साल के बाद हम छोड़ देंगे? ऐसा कहीं होता है? इस तरह से हम लोग को घर परिवार के तोड़ने का काम पाठक सर नहीं कीजिए। इसलिए आपका पूरा बिहार भर के दिव्यांग बच्चों के 5 से 7 लाख दिव्यांग बच्चों को हम लोग देखा है, समझाए, परखाए, नामांकन कराए, सर्वेक्षण कराया, उनको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कैलिपर सारा साधन दिया है और सरकार के मुख्य धारा में जोड़ा है उनको। इसलिए 18 साल से अनवरत काम करने के बाद भी आपसे मेरा अनुरोध है कि सारा अर्हता पूरा करते हैं हम लोग को सृजित पद पर बिना कोई शर्त के। पाठक सर और डायरेक्टर सर से आपसे अनुरोध है, जो माध्यमिक शिक्षा के प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर है, मंत्री है, उनसे मेरा सभी अनुरोध है कि उस सृजित पद पर बिना कोई शर्त के हम लोग सामंजन कीजिए, तभी जाकर हम लोग धरना प्रदर्शन उठने वाले हैं। धन्यवाद। आत्मदाह की बात इन्होंने की कि हम पेट्रोल छिड़क कर जान भी दे देंगे, तो क्या उसका ये अर्थ निकाला जाए कि आप लोग हार मान लेंगे? हार नहीं मान ले, एक सबक सरकार को सिखाना है, पदाधिकारी को सिखाना है कि हम लोग इस हद तक जा सकते हैं और आत्महत्या करने के लिए वैसे नहीं आत्महत्या करेंगे, सबको फांफा कर तब आत्मदाह करेंगे, आत्महत्या करेंगे, वैसा नहीं है। लेकिन के पाठक सर को ये अपने पदाधिकारी से कुछ विशेष शिक्षक के बारे में जानना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान पेपर में निकाल दिया है प्राथमिक निदेशक कि ये इंजीनियर को भी पात्रता परीक्षा देना पड़ेगा तो विशेष शिक्षक हो जाएंगे। ये कभी संभव नहीं है। ये संभव RCI से, भारतीय पुनर्वास परिषद से रजिस्टर्ड जो होगा वही विशेष शिक्षक हो सकता है। जो हम लोग की ये धारणा प्रदर्शन पर 1000 लगभग लोग हैं, वही हो सकता है विशेष शिक्षक। कुछ नया फ्रेशर लोग हैं, लेकिन हम लोग को प्राथमिकता देकर सामंजन करना चाहिए सरकार को। सरकार हम लोग को एक बैठक बुलाए, हम लोग को उसमें रखे और सारा चीज़ जानकारी ले, चाहे के पाठक सर हो, मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो और प्राथमिक निदेशक, माध्यमिक निदेशक, सारा परियोजना निदेशक, सब लोग को बैठा करके एक समावेशी शिक्षा के बारे में समझे, जाने और उसके बाद हम लोग को सामंजन करें। इस पर आप लोग जाकर कहिए, परियोजना निदेशक सब लोग से बात कीजिए ताकि हम लोग को सामंजन हो। उसके बाद 9000 पद बाकी रहेगा, 9500 पद बाकी रहेगा, सबको फ्रेशर को करे। फ्रेशर तो बिहार में इतना है ही नहीं, अदर स्टेट से नीतीश सरकार जैसे लाए हैं समान शिक्षक को, वैसे लाना पड़ेगा हमको लगता है। तो हमको कर के सामंजन, और सरकार अपना जो मर्जी 7200 सीट वाला भरे, कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छा होगा। 18 साल से हम लोग का अनुभव है, सब दिव्यांग बच्चे अधिक से अधिक हम लोग को जानता है, सबको स्कूल से जोड़े हैं, विद्यालय से जोड़े हैं, उसके अभिभावक से जुड़े हैं, शिक्षक से जुड़े हैं, तो हम लोग अच्छा काम करेंगे। बहुत बड़ा उन पर लोड नहीं पड़ेगा, सरकार का बजट पर बहुत बड़ा लोड नहीं पड़ेगा, उतना तो खर्च इधर से उधर हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग को सरकार ध्यान दे, के पाठक सर ध्यान दें। कोई ज़रूरी नहीं कि के पाठक हमेशा 5 साल रहेंगे, तो हम लोग का बाल बच्चा और सारा दिव्यांग बच्चा उनको आशीर्वाद देगा। ये करके चले जाएगा तो आजीवन बिहार के लिए अमर रहेंगे, आजीवन दिव्यांगता के क्षेत्र में उनका नाम लिया जाएगा। एक सिग्नेचर मात्र से चाहेंगे तो हम लोग सामंजन हो जाएंगे और आजीवन हम लोग उनका नाम लेंगे और हमारे बाल बच्चा, परिवार, सारा बिहार के दिव्यांग बच्चा उनको आशीर्वाद देगा और सारा पदाधिकारी को आशीर्वाद देगा। लेकिन अभी तक वो लोग ठोस निष्कर्ष नहीं निकाले हैं। निष्कर्ष निकालेंगे तो 5 दिन के अंदर सारा सामंजन हो जाएगा और हम लोग के परिवार, बाल बच्चा, सारा समाज खुशहाल से जिएगा। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी लोग हैं, अभी आप लोग दिखा नहीं रहे हैं शायद। इसमें 1000 के लगभग उसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, कान जांचने वाले हैं, ऑर्थोपेडिक इंजीनियर लोग हैं, उन लोग को भी सामंजन करने की बात है। अभी ऐसा हम लोग विशेष शिक्षक हैं, कुछ लोग इसमें ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। विकलांग के लोग जूता बनाते हैं, विकलांग के ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कैलिपर ये सब बनाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, ऐसा लोग भी है। उन लोगों पर भी जो हम लोग के साथी हैं, जो हम लोगों के साथ बराबर काम करते हैं, वो लोग रिसोर्स सेंटर में, उन लोग को भी सरकार, हम लोग के ग्रुप के आदमी हैं जो 1027 में वो लोग भी है, इसलिए उन लोग का भी साथ में सामंजन हो और सारे लोग को सामंजन करने की सरकार को अर्हता लोग पूरा करता है, हम लोग भी पूरा करते हैं। इसलिए 1027 को सामंजन करना पड़ेगा। के पाठक सर, करना पड़ेगा आपको, आप समझिए बात को। और डायरेक्टर साहब जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक महोदय, हम लोग ही प्रशिक्षित हैं, हम लोग ही योग्य हैं। उल्टा सीधा किसी को रोड पर से ले आकर आप बहाली नहीं कर सकते हैं, सारा आपको सृजित पद खाली रह जाएगा, लेकिन हम ही लोग काम करेंगे। इसलिए अनुरोध है कि सृजित पद पर
बहाली निकाले हैं, अभी स्टेट निकाले हैं आनंद किशोर से। बिहार शिक्षा परियोजना जो बिहार विद्यालय शिक्षा समिति से, बिहार शिक्षा जो विद्यालय परीक्षा समिति पटना है, विद्यालय परीक्षा समिति जो पटना है, आनंद किशोर अनट्रेंड आदमी IAS है, ठीक है, लेकिन अनट्रेंड है, दिव्यांगों के बारे में नहीं समझ है उनको। यही तो दुख है कि IAS कैडर के जितने अधिकारी हैं दिव्यांगों के शिक्षा को बर्बाद कर दिए। कारण कि IAS अगर समझ जाए, उत्तम कोटि के अधिकारी जब समझ जाए कि दिव्यांगों की शिक्षा क्या है, ये लोग क्या है, किस तरह से लोग बैठा है, तो जो हम लोग को फूल माला से वो लोग सुसज्जित करेगा कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग को रोड पर हम लोग नहीं लाने देंगे, हम लोग को माला पहना करके सीट पर बहाली करना चाहिए। इसलिए आनंद किशोर सर को मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम जो कार्यरत शिक्षक जो 18 वर्ष से आपके यहाँ कार्यरत है, उनको शीघ्र इस सृजित पद पर बहाली करने का, बिना कोई शर्त का, बिना टेट का, हम लोग का उसमें स्टेट का बिना शर्त का हम लोग उसमें सृजित पद पर नियुक्ति कीजिए, तभी हम लोग धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। नहीं तो आत्मदाह करेंगे, आपको पाप पड़ेगा, आपको बाल बच्चों को पाप पड़ेगा, नहीं तो जय जय करेंगे हम लोग आप लोग का। इसलिए अनुरोध है कि सारे लोग को सृजित पद पर नियुक्ति कीजिए। धन्यवाद। चलिए, तो आप देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर 1 महीने से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षकों का जो धरना है अभी भी जारी है। हमेशा आकर एक ही सवाल करते हैं, जवाब भी एक ही मिलता है, लोग भी वही रहते हैं, लेकिन अभी तक परिणाम भी वही है, परिणाम में भी कोई भी बदलाव नहीं आया है। आगे चलकर देखना होगा कि क्या होता है इनके साथ और क्या इन्हें इनकी मांग, समायोजन को लेकर जो मांग है वो पूरी की जाती है बिहार सरकार की तरफ से या फिर नज़रअंदाज ही करती रहेगी बिहार सरकार। लोग आगे चलकर देखते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते हैं कि न्यूज़ 24 मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।